दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। मत अभिमत हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बिहार में शराबबंदी समाप्त हो जाएगा। क्या अब आप खुलेआम शराब पी पाएंगे? ये तमाम तरह की बातें उठने लगी हैं और ये क्यों उठने लगी हैं इस पर भी आऊँगा, सारी बात बताऊँगा और यह भी बताऊँगा कि कैसे आने वाले दिनों में पीने पर कोई पाबंदी शायद न हो। लेकिन इसके पहले एक अनुरोध, अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट दें। चलिए आते हैं विषय वस्तु पर। अभी पिछले दिनों बिहार सरकार ने कुछ बड़े आईएएस पदाधिकारियों का तबादला किया। तबादले होते रहते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह बड़ी बात इसलिए हो जा रही है कि बिहार सरकार को सबसे ज़्यादा अगर विरोध झेलना पड़ा है, सबसे ज़्यादा फजीहत झेलनी पड़ी है, सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो वो एक मुद्दा था शराबबंदी। और इसी को लेकर सारे पक्ष विपक्ष के लोग नीतीश सरकार पर हमलावर रहे हैं शुरू से। जो गठबंधन में हैं जैसे जीतन राम मांझी, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। सुशील मोदी और भाजपा के लोग तो लगातार इस पर हमलावर रहते हैं और सारे दावों के बाद भी शराबबंदी सफल नहीं हो सका, यह भी सच है। और इसका जीता जागता प्रमाण था चंपारण में पिछले दिनों हुई शराब से मौतें, जहरीली शराब से। उसके पहले छपरा, सिवान और तमाम जगहों पर इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। शराबबंदी की बात करें तो आप घर पे बैठे हैं, आपको तलब करता है, एक मोबाइल उठाएं, एक कॉल करें, घर पे आपके शराब मिल जाएगा। मतलब कि शराबबंदी विफल रही। और उस विभाग के मुख्य सचिव थे के पाठक। के पाठक बड़े कड़क मिजाज के पदाधिकारी माने जाते हैं। अब कितने सफल हैं इसका अनुमान तो आप स्वयं लगाएं। चूँकि बहुत कड़क हैं, बहुत काम करने वाले हैं, बावजूद शराबबंदी को सफल नहीं कर पाए। इसके पहले भी जब भू राजस्व और निबंधन विभाग में थे, उस समय भी कई मामले उनके पास गए। कड़क तो दिखते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन काम का जो रिजल्ट था वहाँ भी जीरो था। और उसका एक दिन ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के भू-अर्जन का मामला भी था। शुरुआती दौर में जब ये विवाद फंसा था तो उनके पास भी यहाँ के लोग गए थे, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। वही स्थिति शराबबंदी या यूँ कहें कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में भी था। पिछले दिनों आपको याद होगा 3-4 महीने पहले उन्होंने बिहारियों को गाली दिया था बड़ी मीटिंग में, इसको लेकर वायरल हुए थे। खैर, ये उनकी बात है, हमारा कहना वो नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उनको अब शिक्षा विभाग दे दिया गया है और शिक्षा विभाग में वो पहुँचते फिर वहाँ पे वो अपना जो इमेज बनाना चाहते हैं, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन वाली, वहाँ उन्होंने शुरुआत कर दी। जैसे पूरा सुधार के शिक्षा विभाग को वो रख देंगे। हालांकि क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उनका तबादला क्यों हुआ ये जानने वाली बात है। इसलिए कि अब वो बिहार सरकार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनते जा रहे थे। क्या कारण था? कारण ये था कि आपको याद होगा जब शराबबंदी हुआ तो सारे लोग, पक्ष हो विपक्ष हो, हमलावर हो गए। पक्ष में रहने वाले जीतन राम मांझी ने खुलेआम कहा कि शराबबंदी में केवल उन्हीं लोगों को पकड़ा जा रहा है जो गरीब गुरबा हैं, जो मजदूर हैं, जो 2 जून की रोटी के लिए दिन भर कमाते हैं, शरीर से थक जाते हैं तो एक पौआ पी लेते हैं, रात में कम से कम आराम से सो सकते हैं, वैसे ही लोगों को पकड़ा जा रहा है और उन्हीं लोगों को ये सज़ा दी जा रही है। जबकि जो सामर्थ्यवान हैं, जो पैसे वाले हैं, वो पीते हैं, घर के भीतर पीते हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं होता है।
यहाँ तक कि ऐसे भी आरोप लगे कि सरकार के लोग ही इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं वो इसके पीछे, इस पूरे शराब जो कारोबार है उस रैकेट के पीछे है। इसको लेकर सुशील मोदी लगातार हमलावर रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार को चाहिए कि गुजरात की तरह यहाँ पे शराबबंदी में जो सिस्टम गुजरात में है उसको यहाँ लागू किया जाए। अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो निश्चित रूप से वैसे व्यक्ति को शराब मिलनी चाहिए। ये सारी बातें हुई, लेकिन शराबबंदी सफल नहीं हुआ। जब शराबबंदी सफल नहीं हुआ और बिहार सरकार पर इस तरह के लगातार आरोप लगते रहे, परेशानियां होती रहीं, जबकि बिहार सरकार ने इस शराबबंदी को लेकर कितनी बड़ी आर्थिक क्षति उठाई है ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बिहार वासियों को। वैसे में के पाठक जो उस समय मुख्य सचिव थे वो सीधा पूछते थे शाम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि आज कितनी अरेस्टिंग हुई। अगर अरेस्टिंग की संख्या कम हो जाती थी तो उनको लगता था कि शायद उपलब्धि नहीं मिली। मामला अरेस्टिंग का था, मामला उन लोगों पर कभी नहीं पहुंच पाया, चाहे जितना वो शिकंजा कस लें, जो इसके जड़ में थे, इस कारोबार के जड़ में थे। इसको लेकर 22 में, मतलब पिछले वर्ष, बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून विधेयक जो था उसमें संशोधन हुआ, और संशोधन में ये हुआ कि अगर पहली बार कोई पकड़ा जाता है शराब पिए हुए तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे और एक आर्थिक दंड के साथ उसको छोड़ देना है, और आर्थिक दंड भी मामूली था, 2 से 5 हज़ार रुपया तक। जबकि अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में यह दंड जो था वो 50,000 रुपये थे। इसके पीछे ये कारण था कि जो वैसे लोग हैं पीने वाले, अगर उनके पास उपलब्ध होता है, उनको इसकी ज़रूरत महसूस होती है या आदी हैं, तो स्वाभाविक है कि पिएंगे। तो वैसे लोगों को जो शराब पी के पकड़े जाएंगे उनके लिए थोड़ी छूट दी गई थी। बाद में फिर एक संशोधन आया, चूँकि होता यह था कि किसी भाड़े के गाड़ी में या बस में या ट्रक में शराब पकड़े जाते थे, और जब शराब पकड़ा जाता था तो पता चलता था पूरे ट्रक को जब्त कर लिया गया, या बस को या गाड़ी जो भी जिसमें शराब ढोया जा रहा है उसको जब्त कर लिया जाता था। पता ये चलता था कि गाड़ी मालिक को इसकी भनक तक नहीं है, और जो ड्राइवर है या खलासी है या कंडक्टर है वो इस काम को अंजाम दे रहा है, या किसी ने अपनी गाड़ी ट्रांसपोर्ट में दे दी। अब ट्रांसपोर्ट वाला यहाँ से सामान कहीं बाहर भेज रहा है, साथ में उसके या तो उसके जानकारी में या अनजाने में उसमें शराब छिपा के ले जाया जा रहा है। उत्पाद विभाग पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है, गाड़ी को सीज कर लिया जाता था। वैसे में हजारों की संख्या में गाड़ियाँ पकड़ी जा रही थी, और उसके बाद वो गाड़ियाँ एक तरह से कहें कि सड़ जाती थी। हालांकि उस गाड़ी का जो ऑनर हुआ करता था, मालिक हुआ करता था, उसको इसकी कोई जानकारी तक नहीं होती। इसलिए फिर एक संशोधन आया, और इसमें यह दिया गया कि अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो गाड़ी मालिक को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, और अगर गाड़ी मालिक उस मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो उसकी गाड़ी को मुक्त कर दिया जाएगा। केवल जो शराब है या जो सामान पकड़ा जाता है उसको जब्त किया जाएगा। तो एक बड़ी राहत थी। लेकिन था क्या कि के पाठक साहब जो इसके मुख्य सचिव थे वो सीधे गिरफ्तारी का आंकड़ा देख रहे थे, और इसके चलते जो आरोप नीतीश सरकार पर लगते रहे कि केवल गरीब गुरबा को पकड़ा जाता है, असहाय लोगों को पकड़ा जाता है, जिनकी ज़रूरतें हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और उसके बाद वो दारू पीते हैं या शराब पीते हैं, वैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। उनके घर की स्थिति, चूँकि वो कमाने वाले हैं, वो पकड़े जाते हैं तो भुखमरी की स्थिति बन जाती है। ये सारे जो आरोप थे, इससे बचने के लिए ये प्रावधान किया गया था, ये संशोधन किया गया था। लेकिन इस संशोधन के सबसे बड़े बाधक के पाठक ही थे, जैसा बताया जाता है। इसलिए कि वो सीधे गिरफ्तारी पर उनका जोर था कि आज कितनी गिरफ्तारियां हुई, और उसी को के अनुसार वो उपलब्धि समझते थे। जहाँ गिरफ्तारियां नहीं हुई, जहाँ लोग नहीं पकड़े गए, वहाँ के
उस जिले के उत्पादित अधीक्षक की तो पूछिए क्या स्थिति होती होगी उनकी, खैर नहीं। खैर, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं के पाठक को वहाँ से तबादला उनका किया गया है। अब वो शिक्षा विभाग में आए हैं। अब वहाँ कौन सा बदलाव करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि शराब पीने वालों को कानून के इन पचड़ों से धीरे धीरे बचाया जा रहा है। लेकिन ये जो सारी बातें हमने कही, इससे आप भी अनुभव करेंगे कि शराब पीने वालों पर कानून का इतना कड़ा डंडा न बरसे, इसी के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। धीरे धीरे उनको छूट दी जा रही है। जैसा सुशील मोदी ने कहा कि अब प्रिस्क्रिप्शन में मिलना चाहिए, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो भी स्थितियां बने। हालांकि जो शराब कारोबारी हैं, जो शराब पहुंचाने वाले हैं, जो शराब के धंधे में संलिप्त हैं, वो पकड़े जाते रहेंगे, उन पर कार्रवाइयाँ होती रहेंगी जब तक शराबबंदी कानून लागू है। इसीलिए हमने कहा कि हो सकता है कि आने वाले समय में पीने वाले को पूरी तरह छूट मिल जाए, पकड़े वो जाएंगे जो इसके कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि अगर उपलब्ध है तो पीने वाला तो पिएगा, क्योंकि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना मत निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। वो घंटी जैसी जो आकृति होती है उसको भी दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो आप तक पहुँचे। तो देखते रहिए मत अभिमत, लेकिन याद रखिए निश्चित रूप से अपना मत दीजिएगा, अपना कमेंट्स दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।